अनुशासन, तेरापंथ अनुशासन के लिए केवल जैन धर्म में नहीं, अन्य संप्रदायों में भी, अन्य धर्मों में भी अपने अनुशासन के लिए चर्चित है। कि एक परिवार में जहां पर एक बाप अपने 2 बेटों को भी नहीं संभाल सकता, वहां पर तेरापंथ धर्म संघ में एक आचार्य, लगभग 250 साधु, 600 साध्वियां, 85 समणियां, कितने मुमुक्षु भाई बहन और लाखों श्रावक को केवल एक आचार्य की छत्र छाया में इतने लाखों लोग साधनारत हैं और अपना विकास कर रहे हैं। तो जब हम तेरापंथी हैं, जैन है, एक अनुशासन प्रिय संप्रदाय से जब जुड़े हुए हैं, तो हमारे जीवन में भी अनुशासन आए, ये बहुत जरूरी है। तो जो भी लोग जब बैठते हैं, तो जो प्रथम पंक्ति वाले लोग हैं उनको सही बैठना बहुत जरूरी है। अगर पहले लाइन वाले लोग सही नहीं बैठेंगे तो पीछे कहां से बैठेंगे। तो पहले पंक्ति में जो लोग बैठते हैं, तो ये हमारा प्रयास यदि हो सके कि हम ठीक उनके पीछे पीछे तो हमारा अपने आप ये ध्यान चले जाए तो ठीक रहे कि हम क्या हमारे आगे वाले के ठीक पीछे बैठे हैं, तो उससे एकदम पंक्तिबद्ध लाइन सीधी हो सकती है। दूसरी बात, मैंने पहले भी एक बार शुरुआत में कहा था कि व्यक्ति इस हॉल में बाद में आता है, पहले वो सीढ़ियों से चढ़ के आता है। तो कितने लोग जब सीढ़ियों से आते हैं, मानो कोई नया व्यक्ति आया है, वो पहली बार तेरापंथ भवन का नाम सुन के आया है, वो अंदर प्रवेश करता है, उसने तेरापंथ के बारे में इतना अनुशासन की बातें सुनी थी, पर जब वहां पर वो चप्पलों के कचरे जैसे ढेर को देखता है, तो उसके आप सोचो उसके मन में क्या छाप जाती होगी कि जिस अनुशासन प्रिय धर्म संघ की बात करते हुए लोगों को चप्पल खोलनी भी नहीं आती, तो बाहर चप्पलों का ऐसा ढेर पड़ा होता है। तो यदि हम उसका कुछ व्यवस्थित क्रम कर सके, लोग हड़बड़ी में आते हैं, जैसे जहां जगह मिली वहां फेंक के आ जाते हैं, यदि व्यवस्थित क्रम से लगाए तो हमारा अनुशासन केवल यहाँ पर ही नहीं बल्कि यहाँ से बाहर भी दिख सकता है। बहुत लोगों की सामायिक होती है, सामायिक में आप लोगों की जानकारी के लिए कि कुछ लोगों को ये बात नहीं पता है कि वो सामायिक में समय देखने के लिए मोबाइल की स्क्रीन चालू कर देते हैं, टाइम देखने के लिए, जो विधि सम्मत नहीं है, ये गलत है। ये सामायिक में श्रावक को नहीं कलपता। आपके सामायिक में टाइम देखना है, एक घड़ी इधर है, बड़ी सारी घड़ी है, शायद बिना चश्मा भी दिख जाए, एक और घड़ी उधर है, तो यह घड़ी की कोई कमी नहीं है। या तो भी आपको घड़ी नहीं दिखाई दे तो आपके पास यदि घड़ी उसमें देखा जा सकता है, उसमें मनाही नहीं, पर मोबाइल की स्क्रीन चालू करके देखना यह सामायिक में कल्पनीय नहीं है। दूसरी बात, सामायिक में मोबाइल होता है, ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा बाबू प्रवचन के बीच में रोए नहीं। ये मोबाइल है, बार बार बीच बीच में बहुत लोगों का बोल पड़ता है, तो सामायिक लेने से पहले हम ये ध्यान दे दे कि बीच में वो हमारे लिए बाधक नहीं बने, क्योंकि एक मोबाइल बजने से केवल एक व्यक्ति नहीं, बोलने वाले को भी कठिनाई, बोलने वाला भूल जाएगा क्या बोल रहा था। तो ये प्रयास होना चाहिए कि हम जितना समय यहाँ पर नियोजित करते हैं, तो समय हमारा पूरी तरह से एकाग्रचित्त होकर केवल क्या हमें सुनने को मिल रहा है, कैसे हम उसे जीवन में उतार सकते हैं, ये हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए।